हेलो एवरीबॉडी, निशांत कम दिस साइड। फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू ऑल। सो गाइस, आज का थंबनेल देख के पता लग गया होगा आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आज का कि लोग क्विट क्यों करते हैं। उसके मैं सिर्फ 5 रीज़न आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना पड़ेगा उसको जानने के लिए, राइट। और जो लोग मेरे चैनल बिल्कुल फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं आप लोगों का, तुरंत ही वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, मतलब फर्स्ट पॉइंट की, अगर हम बात करें कि लोग क्विट करने का सबसे पहला रीज़न क्या होता है। देखिए, लोग जब आते हैं इस बिज़नेस में तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक लॉटरी की टिकट हमने खरीद ली है और कुछ हमने नॉर्मल जैसे प्रोडक्ट्स बाई कर दिए हैं, ठीक है। तो एक लॉटरी की टिकट हमारे हाथ में आ गई है। और लोगों को देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो हम भी कमा लेंगे, राइट। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी और हमें बहुत कुछ ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा जब तक हम उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं जो आज महीने के लाख रुपए कमा रहा है। उसने अपने 1 साल दिए हैं, 2 साल दिए हैं, 3 साल दिए हैं। तो ये सोचते हैं बस लॉटरी टिकट है, बस आप आएंगे और किसी तरह भाई लाख रुपए कमा के अपना चले जाएंगे, लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे बहुत ईजिली। पर ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर आप देखोगे कि भाई अपनी डिग्री, अब डिग्री लेते हो, डिग्री लोगे, फिर उसके बाद आप नौकरी पे जाओगे, तो 1 लाख रुपए तक आप कितने टाइम में पहुंच पाते हो? कुछ सोचो, आप दिमाग लगाओ। 40-50 साल लग जाते हैं लोगों को, और उसमें से भी कितने लोग पहुंच पाते हैं मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो उस टॉपिक पे मैं नहीं जाना चाह रहा अभी। तो सबसे पहली बात कि अनप्रोफेशनल तरीके से लोग काम करते हैं, इसलिए सबसे पहला रीज़न लोगों को क्विट करने का ये होता है कि उनको लगता है कि भाई लाख रुपए तक हम भी पहुंच जाएंगे। बस आज हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, हमने कल कुछ प्रोडक्ट्स बाई कर लिए नॉर्मल जो हमारे घर में यूज़ हो रहे हैं, कुछ अलग से तो करना नहीं है, जेब से कुछ नहीं लगा, ठीक है। तो ये होता है भाई कल हमारे पास आगे लाख रुपए, परसों खरीद ली मर्सिडीज़, परसों हमने भाई अपना काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है, पैसे भी इनकम कमाने लगे। तो ये सब होता है लोगों के साथ। पर रियल लाइफ में ऐसा कभी होता है? नहीं होता। अभी सोचो आप नौकरी में, अलग अलग फील्ड में हो, जिस भी में आप काम करते हो, कितनी मेहनत करते हो आप लोग, कितनी मेहनत करते हो, तो सेम मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो कोई भी आपका बिजनेस एसोसिएट आता है, न्यू ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट मोटिवेशन की वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस आप आओ, रजिस्ट्रेशन करवाओ और कुछ प्रोडक्ट्स बाई करो, और अपना आपका कल से कुछ नहीं करना, सारा काम करेगा तेरा भाई, सारा काम करूँगा मैं। ऐसा नहीं होता। तो मेरा कोई बिजनेस एसोसिएट आता है तो मैं उसको बताता हूँ कि जितना आप कहीं और मेहनत करते हो या कितनी आप स्टडी में मेहनत करते हो, उतनी मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी आपको, जब भी सिंपल पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। सिंपल इज़ दैट। ये फर्स्ट रीज़न मैंने बताया कि क्विट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि अगर बात करें, कंपैरिजन करें हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर बात करते हैं हम कि कितने रुपए लगते हैं, बताओ। अगर आपका कहीं 10 लाख रुपए लगा है तो उसको आप छोड़ने की सोचोगे? आपके दुकान पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग आइटम, जिसकी भी आपकी शॉप है, आप सोचोगे कभी उसको क्विट करने की? कभी नहीं सोचोगे। माइंड में 10 बार आएगा पर कभी नहीं सोचोगे आप। सबसे बड़ा रीज़न क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस में? कि पैसा बहुत सारा लगा होता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कंपैरिजन करो, कुछ प्रोडक्ट्स लिए आपने, अपने घर में यूज़ कर लिए और फ्री की ट्रेनिंग्स मिली हैं, सब चीज़ें फ्री की मिल रही हैं। अभी होता है ना, जब सब चीज़ इंसान को फ्री की मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता। अगर मैं बात करूँ तो एक कोर्स है, मैंने उसको कोर्स को ख़रीदा, मैंने उसका प्राइस पे करा, ठीक है, और उसको फिर मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, उसको समझा, मुझे उससे अच्छे रिजल्ट्स भी आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जेब से पैसा लगा था, इसलिए मैंने उसको बहुत ध्यान से देखा और समझा। अब दूसरी तरफ सोचो आप, कोई मेरे को कोर्स बिल्कुल फ्री मिल गया, फ्री एकदम, मेरे 1 रुपया नहीं लगाया उसमें, मेरे फ्रेंड ने मुझे दे दिया, मैंने किससे ले लिया? फ्री में। अब एक बात बताओ आपकी, उस कोर्स को मैं देखूँगा? बिल्कुल नहीं देखूँगा। अब इसमें भी बताता हूँ मैं, मेरे को एक कोर्स फ्री भी मिला था, उसकी मैंने वैल्यू बिल्कुल नहीं की। रीज़न बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि जहाँ मेरी जेब से पैसा लगेगा ना, वहीं मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इसमें बढ़िया तरीके से मैं इसको समझूंगा, क्योंकि मेरी जेब से पैसा लगा है। अब जो चीज़ फ्री की मिल गई, इंसान की वैल्यू क्यों करेगा उसकी? तो सेम यहाँ पे है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लगते हैं बहुत सारे पैसे स्टार्ट करने में, राइट। 10 लाख रुपए लगे तो इंसान ये सोचेगा भाई मैं इसको क्विट कर दूँ। उसको 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए,
वो वहाँ टिका रहेगा, काम करता रहेगा। क्योंकि वो कहेगा भैया 10 लाख रुपए लगे हैं, हलवा थोड़ी नहीं है कि 10 लाख रुपए यहाँ छोड़ के कहीं और लगा दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, राइट। तो उसका तो पैसा पूरा ही जाएगा। अब सबसे बड़ा रीज़न यहाँ भी है, यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स बाय करे भैया, अपना चले गए घर को तो यही रीज़न है सबसे बड़ा, सेकंड रीज़न कि क्विट करने का। कुछ लगा नहीं होता यार, और यहाँ पे बस पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भाई बड़े बड़े सपने दिखा दिए जाते हैं, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो सामने वाला बस आता है, कुछ टाइम तक देखता है, उसको जब दिखता है कि भाई शायद मेरे से ही नहीं हो पाएगा, शायद मेरे लिए काम नहीं बना है, कुछ पैसा नहीं लगा होता, तो भाई एक तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही बहुत इजी होती हैं। एंट्री भी सस्ते में हो गई, सस्ते में घर में प्रोडक्ट्स लिए, और एग्ज़िट है उसकी भी कोई कॉस्ट थोड़ा ना पे करनी है। अब जहाँ भाई कॉस्ट है, ट्रेडिशनल बिजनेस का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ तो इंसान के 10 बार सोचेगा, माइंड में 50 बार आएगा, पर 50 बार ना ही निकलेगा कि 10 लाख का माल का क्या करूँ भाई मैं है ना। यही रीज़न है, सेकंड रीज़न। और सबसे बड़ा जो तीसरा रीज़न जो है, अगर मैं तीसरे रीज़न की बात करूँ, कि जो ट्रेनिंग्स होती है ना, उसमें लोग इन्वॉल्व नहीं होते। जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हमारा नया ज्वाइन करता है, वो ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब उसको अगर बताओगे आप कि आपके लिए ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पैसा कमाने के लिए तो हर किसी पे टाइम है, पर सीखने के लिए किस पे टाइम है? किसी पे नहीं है। सर सीखने का टाइम नहीं है हमारे पास। सर हमारे बहुत बिजी शेड्यूल है, हम तो ये काम भी करते हैं, हम तो स्टडी भी करते हैं, हम क्या क्या करेंगे। तो ट्रेनिंग्स में कोई नहीं आता, पर पैसा चाहिए सबको। सबसे बड़ा रीज़न क्विट करने का ही है। अब ये है ना कि अनप्रोफेशनल तरीके से आप कोई भी काम करोगे, आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताओगे, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे, आपको पता है उसके बारे में? आपको नहीं पता, क्योंकि ना तो आपने ट्रेनिंग्स ली, ना आपने अपने जो सीनियर अपलाइन हैं, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, ना तो आपने उनकी सुनी। तो एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि क्विट क्यों ना करेगा सामने वाला? बहुत रीज़न है उसके पास क्विट करने के। जब ट्रेनिंग से नहीं ली, नॉलेज ही नहीं ली, तो क्विट तो करेगा सामने वाला पर्सन। तो वही है कि सबसे बड़ा कि कोई भी न्यू बिजनेस सेट्स मेरा आता है, तो मैं उसको ना ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड कर देता हूँ। मेरे से तो वो पर्सन कनेक्टेड हो ही जाता है, पर सामने वाले को ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड रख लो। उसको बताओ कि भाई ट्रेनिंग जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाले को आप बताओ कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, जो हमारा प्रॉपर सिस्टम है, तो इस बिज़नेस में सक्सेसफुल कैसे होगे आप? राइट। कि ट्रेनिंग से नहीं लोगे, जो चीज़ें प्रोसेस है जो फॉलो करना है आपको, वही नहीं फॉलो करोगे, सक्सेसफुल कहाँ से होगे? नहीं होगे आप। राइट। पाँचवा रीज़न ये है कि जब बिज़नेस में हम आते हैं, तो इस बिज़नेस में एंट्री एग्जिट कॉस्ट ज़ीरो होती है। राइट। और सामने वाला ये सोचता है कि मैंने बिज़नेस आज ज्वाइन कर लिया, तो इससे कंपनी को देखो कितना फ़ायदा हो रहा होगा। राइट। लोगों के मन में एक भ्रम होता है, एक भ्रम जिसको बोलता हूँ मैं, कि भ्रम होता है कि भाई मैंने बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, तो मेरे जो सीनियर अपलाइन हैं, जो उनके अपलाइन हैं, कंपनी है, कितना फ़ायदा हुआ होगा यार उसको। बट मैं आपको बता दूँ कि ना तो आपके कंपनी को फ़ायदा हुआ होता, ना तो फ़ायदा होता है ना आपके अपलाइन को। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप बिज़नेस में अभी हैं, ठीक है, इस बिज़नेस में अगर आप अभी हैं, दैट्स गुड। अगर आप बिज़नेस में नहीं भी होते हैं, कल नहीं होते हैं, तो कंपनी को आपके 1000 रुपये के प्रोडक्ट्स लेने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कंपनी पे ऑलरेडी कई सारे टर्नओवर जनरेट हो रहा है, और कंपनी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है ऑलरेडी। अगर मैं नहीं हूँ इस बिज़नेस में, तब भी कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनके प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा भ्रम है लोगों के मन में ही रहता है कि भाई आज मैं हूँ तो बढ़िया है, मेरे अपलाइन को फ़ायदा हो रहा है, कल मैं छोड़ दूँगा तो कल अपलाइन की हालत देख लेना, और मेरी हालत देख लेना, और कंपनी की हालत देख लेना ये लोगों के मन में भ्रम रहता है। तो ये सब्जेक्ट कुछ 5 पॉइंट्स हैं। तो जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, सेम एग्जैक्टली आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। राइट। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हाँ, सेम एग्जैक्ट आपने जो चीज़ें बताई हैं, सेम हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि बिजनेस सेट जो आता है उसको क्विट करने का रीज़न यही रहता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं, अपने एक्सपीरियंस करा है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।